नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 14 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने हिंदुस्तान के 75% नागरिकों को विकास से वंचित रखा है। ये पाप वोट बैंक की राजनीति वालों ने किया है और इसीलिए बीजेपी वोट बैंक की राजनीति का खात्मा करने का संकल्प लेकर के चली है। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति ने हिंदुस्तान के 75% नागरिकों को विकास से वंचित रखा है। ये पाप वोट बैंक की राजनीति वालों ने किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति का खात्मा बुलाने का संकल्प लेकर के चली है। देश को विकास की राजनीति चाहिए और आज हिंदुस्तान के किसी नौजवान को पूछिए, हिंदुस्तान के किसी गरीब को पूछिए, उसे क्या चाहिए? 2 टाइम खाना चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बीमार मां बाप के लिए दवाई चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, सुख चैन की जिंदगी चाहिए। क्यों भाइयों बहनों, क्या आजादी के इतने सालों के बाद हम इतना सा नहीं कर पा सकते? नहीं किया इसलिए नहीं कि हो नहीं सकता था, करना नहीं था। मैं तो अब गुजरात के मेरे अनुभव से कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ को कभी कोई हिंदुस्तान के विकास के नक्शे पर महत्वपूर्ण राज्य के रूप में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति के प्रतिबद्धता के कारण लोगों को भला कैसे हो, आधुनिक से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बने, आधुनिक शिक्षा के संस्थान कैसे खड़े हो, किसान को पानी मिले, फसल का दाम मिले, फसल को बाजार मिले, मां बहनें सम्मान के साथ, गौरव के साथ जिंदगी जिए। इन सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे लगन से, समर्पित भाव से विकास के मंत्र को लेकर के छत्तीसगढ़ की सेवा की और उसका परिणाम है आज हिंदुस्तान को मानना पड़ रहा है कि जिस राज्य में 50% करीब जनसंख्या एससी और एसटी की हो, जिस राज्य में माओवाद, नक्सलवाद आए दिन तबाही करता रहता हो, जिस राज्य के प्रति दिल्ली सरकार का प्रेम नेगेटिव हो, उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कितनी चैलेंज होती है। लेकिन सब चैलेंजेस के बावजूद भी हर पैमाने पर, हर पैरामीटर से आज छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर रमन सिंह जी ले गए। मित्रों, कभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे शिवराज सिंह चौहान ने
मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की कोटि से बाहर निकाल दिया। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां काम करने का अवसर मिला है, जहां जहां सरकार चलाने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत के भविष्य की तरफ देखती है। नौजवानों की आने वाली कल कैसी हो, उस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आज गुजरात सारे विश्व में विकास को लेकर उनकी चर्चा हो रही है। कई कारण होंगे विकास के, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है, और महत्वपूर्ण कारण है गुजरात के नागरिक, गुजरात के जागरूक मतदाता। उन्होंने विकास पर भरोसा किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी को काम करने का अवसर दिया। हमें बार बार चुन करके भेजा, स्थिर शासन मिला, प्रगतिशील नीतियां मिली। आज गुजरात नई ऊंचाइयों को पार कर गया। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को भी आप फिर एक बार मौका दीजिए। पिछले 10 साल में हमने जो काम किया है, उससे 10 गुना ज्यादा 5 साल में हम कर पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आपसे मेरा आग्रह है, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से मेरा आग्रह है कि आप तीसरी बार डॉक्टर रमन सिंह जी को मत दे करके भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके हमारे सभी प्रत्याशियों को विजय दिला करके आप छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का एश्योरेंस ले लीजिए। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा है। भाइयों बहनों, गुजरात ने विकास किया है, लेकिन हमें जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे डॉक्टर रमन सिंह जी को अनेक गुना ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी आज छत्तीसगढ़ इस ऊंचाई को प्राप्त कर सका है। और सबसे बड़ी कठिनाई हम लोगों को क्या रहती है? जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार रोड़े अटकाने में ही लगी रहती है। रुकावटें पैदा करना, अड़चने डालना, काम होने नहीं देना। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ ने ये दिल्ली की तकलीफों के बावजूद भी, कठिनाइयों झेलने के बावजूद भी प्रगति की है। लेकिन एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है, अच्छी संभावना नजर आ रही है। 10 साल तो दिल्ली की बेरुखी के बीच भी वो चलते रहे, लेकिन 2014 मई में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ को अनुकूल सरकार बनेगी। आप कल्पना करिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार हो, दोनों के सपने में विकास हो। दिल्ली में तो सरकार बदलना पक्का है, इनका जाना तय है, ये बच नहीं सकते। भाइयों बहनों,
ये कांग्रेस पार्टी बहुरूपिया है, बहुरूपिया। वे हर बार अपना नाम भी बदलते, नियत नहीं बदलते। आप देखिए कांग्रेस ने कितने नाम बदले। किसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जिनका जन्म हुआ था, पता नहीं कितने कितने नाम बदल गए। कभी संस्था कांग्रेस बनी, कभी इंडिकेट बनी, कभी सिंडिकेट बनी, कभी कांग्रेस आई बनी। अब तो वो भी बदल गई। एक जमाने में कांग्रेस आई का मतलब होता था इंदिरा कांग्रेस, अब मतलब होता है इटली कांग्रेस। ये कांग्रेस आई काफी बदल गया। किसी जमाने में कांग्रेस का निशान हुआ करता था 2 बैल की जोड़ी, फिर आया गाय बछड़ा, अब आपको दिखा रहे हैं हाथ। और इनकी कमाल देखो, पहले हाथ दिखाते हैं, हाथ लंबाते हैं, फिर हाथ अजमाते हैं, उसके बाद हाथ चालाकी करते हैं। और अब तो उनकी मास्टरी आई गई है हाथ की सफाई में। ये हाथ की सफाई करने वाले कीमियागर लोग हैं। भाइयों बहनों, वो नारे भी बदलते रहते हैं। हर चुनाव में, हर समय जनता की आंख में धूल झोंकने वाले नए नए नारे लेकर के आ जाते हैं। ये सब कुछ बदलते रहते हैं, दुनिया की नजरों में बहुरूपिया की तरह, लेकिन नीयत नहीं बदलते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश के सामने सारे संकट की कोई जड़ हो तो कांग्रेस पार्टी की नीयत है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। भाइयों बहनों, मैं गुजरात से आया, खुले मैदान में आपसे मिल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री इंडोर, मुझे बताइए भाई, प्रधानमंत्री आउटडोर के खिलाड़ी नहीं है? और इंडोर में भी खिलाड़ी के रूप में नहीं, एम्पायर के रूप में भी नहीं, स्कोर लिखने वाले की तरह आते हैं। इसका कारण है मित्रों, देश के प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। देश में पॉलिसी पैरालिसिस है, पूंजी निवेश बंद हो चुका है। भ्रष्टाचार के कारण सुप्रीम कोर्ट आए दिन डंडे मार रही है, अफसर समेत सब जेल जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में क्या कभी देश का भविष्य सुरक्षित रह सकता है? क्या उनके भरोसे देश चला सकते हैं अपन? एक भी काम ये दिल्ली की सरकार कर रही है।